नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू जेडी एजुकेशन। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। सो गाइस, आज हम लोग प्रोफेसर राजेंद्र सिंह, जिसको कि शॉर्ट फॉर्म में रज्जू भैया यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं, आपके प्रयागराज में स्थित है, के बीएड सेकंड सेमेस्टर के फर्स्ट कंपल्सरी पेपर का हम लोग इसके एक नया लेक्चर की शुरुआत करने जा रहे हैं। एज यू नो कि आपके जो पेपर का नाम है वो कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन है ना, समकालीन भारत एवं शिक्षा। तो बिल्कुल ये हमारे पेपर का नाम है। और आज हमें जिस टॉपिक की बात करने जा रहे हैं वो एक्चुअली आपका ये सेकंड यूनिट अभी चल रहा है। फर्स्ट यूनिट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। सो गाइस, अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं सो प्लीज जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि आने वाले समय में बीएड से रिलेटेड जितने भी इन्फॉर्मेशन होंगे, जितने भी अपडेट्स, क्लासेस एंड ऑल, हम पूरी कोशिश करेंगे कि हाँ आप तक इजिली पहुंचा पाए। सो प्लीज ज्वाइन, लाइक ये हमारा चैनल आपको सब्सक्राइब करके रखना है, ओके। एंड अगर अभी तक आपने हमारे चैनल पर नहीं जुड़े हमारे साथ, कहाँ पर, व्हाट्सएप पे एंड टेलीग्राम पे, सो गाइस प्लीज जरूर से जुड़ जाइए, क्योंकि बीएड रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है, पीडीएफ्स, नोट्स एंड ऑल, है ना, एवरीथिंग हम वहीं पे शेयर करते हैं। एंड वन मोर थिंग, इफ यू गाइस वांट टू टॉक टू मी, सो प्लीज ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, वी विल टॉक देयर। सो प्लीज, और वहां पर हम जो भी आपकी नोट्स होती है, पीडीएफ, सब कुछ शेयर करते हैं। तो डेफिनेटली यू विल गेट बेनिफिट फ्रॉम देयर। तो आपको क्या करना है, जरूर से जुड़ना है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो नेचर एंड प्रोविजंस ऑफ एजुकेशन ड्यूरिंग द मुस्लिम पीरियड। अभी तक हमने क्या वैदिक पीरियड की बात करी है, हमने सेकंड जो उसमें बुद्धिस्ट पीरियड की बात करी, बट टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मुस्लिम पीरियड। मीन्स मुस्लिम काल में शिक्षा का क्या प्रोविजन था, क्या इसके नेचर थे। तो बिल्कुल आज हम इसकी चर्चा करने जा रहे हैं। तो आइए हम लोग अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं। बट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले वांट टू से थैंक यू ऑल गाइज, बिकॉज ना यू गाइज सपोर्टिंग टू मच। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच फॉर योर लव, फॉर योर सपोर्ट। ऐसे हम लोग एक दूसरे का सपोर्ट करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। लेट्स लर्न टुगेदर एंड एंजॉय लर्निंग। बिल्कुल हमें एंजॉय के साथ लर्निंग करनी है एंड डेफिनेटली वी विल विन। तो आइए हम लोग अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम इंट्रो देखते हैं कि हाँ इसमें क्या है क्या नहीं है। द मुस्लिम पीरियड इन इंडिया अप्रोक्सीमेटली 1200 to 1700 AD introduced a well organized system of education. Education during this period was deeply influenced by Islamic philosophy. Okay, मतलब अभी हम इसकी मीनिंग बताते हैं। Islamic philosophy, Persian culture and administrative need of the state. मीन्स भारत में मुस्लिम काल की शिक्षा की बात करें तो यह एक ऐसी क्या ऑर्गेनाइज सिस्टम था, एक ऐसी सुव्यवस्थित प्रणाली थी जो कि विकसित हुई, जिसके थ्रू क्या हुआ कि एजुकेशन दिस पीरियड वाज डीपली इन्फ्लुएंस्ड। मतलब इस टाइम पर, मतलब इस काल में जो शिक्षा पर इस्लामिक फिलोसफी, इस्लामी दर्शन, उसके बाद फारसी, यानी कि जो फारसी संस्कृति थी, एंड एडमिनिस्ट्रेटिव नीड्स, मीन्स जो प्रशासनिक आवश्यकताएं थी ना, उनका गहरा प्रभाव पड़ा था किस पर, शिक्षा पर। और इसी को, इस पॉइंट्स को मतलब मद्देनजर रखते हुए उन्होंने अपनी शिक्षा का विकास किया था। मीन्स इसके पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने इस इस्लामिक पीरियड की स्टार्ट मतलब शिक्षा के लिए हुई थी, अगर एक सीधी सीधी बात करें तो। ठीक, तो भारत में मुस्लिम का लगभग 1200 से 1700 एडी, है ना, ईस्वी में माना जाता है। और जैसे हमने देखा था वहां पर, कहाँ पर, वैदिक पीरियड में, वहां पर हम लोग संस्कृत में देखा था। और मतलब वहां पर क्या था कि जो बेसिकली जो फोकस था वो गुरुकुल में जाकर के बच्चों के चारित्रिक निर्माण करना, व्यक्ति को नैतिक बनाना। और वहीं पर अगर हम बुद्धिस्ट एजुकेशन की बात करते हैं तो उन्होंने निर्वाणा की बात करी है, कैसे हम निर्वाणा को प्राप्त कर सकते हैं, कैसे हम जो हमारा जो मटेरियल वर्ड है, कैसे उससे डिटैच हो सकते हैं, वो डिटैचमेंट की बात करते हैं, मोनिज्म को फॉलो करते हैं। और यहाँ पर जो अगर हम वैदिक पीरियड की बात करें तो वहाँ पर डुअलिज्म वाले कॉन्सेप्ट को फॉलो करा जाता है। और यहाँ पे भी जो आपका इस्लामिक एजुकेशन है, यहाँ पे भी डुअलिज्म की हम बात करते हैं। ठीक, एक बुद्धिस्ट पीरियड एक ऐसा था जो मोनिज्म की बात करता है। उन्होंने बोला था ना कि आत्मा अस्थाई जैसा कुछ है नहीं, कि आत्मा नहीं होती, ऐसा बुद्धिस्ट पीरियड के टाइम में बोला गया था, ऐसा उनका मानना था। अब हम देखते हैं कि नेचर ऑफ एजुकेशन ड्यूरिंग द मुस्लिम पीरियड, मुस्लिम कालीन शिक्षा का स्वरूप कैसा था, कैसा नहीं था। आइए देखते हैं। सबसे पहला देखते हैं कि रिलीजियस एंड मोरल नेचर, मीन्स धार्मिक एवं नैतिक स्वरूप किसका, शिक्षा का। इसमें शिक्षा को किस रूप में दर्शाया गया है, आइए हम लोग इसको एक बार देखते हैं। मतलब कि एजुकेशन वॉज प्राइमरली रिलीजियस। अगर इसमें हम प्राइमरली मीन्स अगर प्राथमिकता दी जाती है किसमें, मुस्लिम शिक्षा में, तो सबसे पहले ये धार्मिक स्वरूप था शिक्षा का। ठीक, द एम वॉज द स्प्रेड द टीचिंग्स ऑफ इस्लाम एंड डेवलप मोरल कैरेक्टर बेस्ड ऑन द कुरान एंड हदीथ। मतलब यहाँ पर पूरी तरीके से धार्मिक शिक्षा पर पूरा फोकस था। एंड इसी के साथ साथ
कुरान और हदीस के आधार पर नैतिक चरित्र का निर्माण करना प्रमुख उद्देश्य था। जैसे जैसे कि वैदिक एरा में हम लोगों ने देखा था कि वहाँ पर हम वेद, उपनिषद और आपका लाइक जो अलग-अलग जो हमारे ग्रंथ है ना, क्या कहते हैं, उपनिषद हो गया, वेदा हो गया, रामायण हो गया, तो इन सब की हम बात करते थे और उसके थ्रू हमारे कैरेक्टर डेवलपमेंट होता था, हमारा नैतिक विकास होता था। ठीक उसी तरीके से अगर हम इस्लामिक एजुकेशन की बात करते हैं ना, तो यहाँ पर भी जो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य था वो धार्मिक था और हम लोग यहाँ पर क्या करते थे, कुरान और हदीस के आधार पर इनका जो ग्रंथ है ये एक प्रकार से ना, तो उसके आधार पर चरित्र निर्माण की बात करना है, इन्होंने करना था या इनका उद्देश्य था। आइए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं कि एजुकेशन फॉर बोथ रिलीजियस एंड वर्ल्डली मीन्स जो इनका एजुकेशन का उद्देश्य था वो कैसा था, इनकी जो प्रकृति थी वो धार्मिक एवं लौकिक शिक्षा का क्या करना था, आपस में समन्वय करना था, मीन्स एक दूसरे के साथ क्या करना था, कोलोबरेट करके चलना था, ऐसा इनका शिक्षा का उद्देश्य था। ठीक इसमें क्या था कि अलॉन्ग विद रिलीजियस एजुकेशन subjects like history, mathematics, medicine and astronomy were also taught। मीन्स धार्मिक शिक्षा के साथ में क्या करना था, इनको इतिहास, गणित, चिकित्सा और खगोल विज्ञान जैसे लौकिक विषय भी पढ़ाए जाते थे। मीन्स हमने बोला ना कि एक दूसरे के साथ क्या करना था, कलेक्ट करके, जैसे ये अगर धार्मिक पुस्तक है ना, तो इसी के साथ इन्होंने मैथमेटिक्स जोड़ा, फिर इसी के साथ इन्होंने क्या जोड़ा, इतिहास, हिस्ट्री को जोड़ा, फिर इसी के साथ इन्होंने किसको, मेडिसिन को जोड़ दिया, फिर इसी के साथ इन्होंने किसको जोड़ा, इसी के साथ इन्होंने एस्ट्रोनॉमी को जोड़ दिया। तो इस तरीके से आपस में इनको क्या करना था, समन्वय बना करके पढ़ाना था और इस तरीके से इनकी शिक्षा होती थी। ठीक, फिर अगला हमारा पर्सियन एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, सॉरी इसमें क्या है कि फारसी भाषा का क्या इन्होंने माध्यम बना करके रखा था। जैसे हमने देखा था वैदिक एरा में संस्कृत थी, बौद्धकालीन मतलब बौद्ध एरा में जो बुद्धिस्ट एरा था, मीन्स बुद्धिस्ट पीरियड था, उसमें क्या था, उसमें हमारी जो भाषा थी वो पाली थी और यहाँ पर पर्शियन यानी कि फारसी भाषा था। Persian was the official language and the main medium of instruction in higher education। मीन्स यहाँ पर जो फारसी भाषा थी वो राजकीय भाषा थी और उच्च शिक्षा का क्या था, ये प्रमुख माध्यम था। जैसे आज के टाइम पे अगर देखा जाए, जो नॉर्मली देखा जाए जैसे आप पीएचडी करते हो ना, या फिर आप एमफिल वगैरह करते हो, या फिर आप डीआरडीओ के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो, ये सारा क्या होता है, इसके थ्रू लाइक हम मोस्टली जो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज मानी जाती है, मतलब एक मोटा मोटा मैं कह रही हूँ, ये एग्जैक्ट मैं इसकी बात नहीं कर रही हूँ, हम इंग्लिश को ही प्रेफर करते हैं। सेम दैट टाइम वाज कि जो हमारी पर्सनल लैंग्वेज थी, इट वाज आल्सो ऑफिशियल लैंग्वेज एंड उच्च शिक्षा का क्या थी, ये प्रमुख माध्यम था और इसी माध्यम में जो वहाँ कर छात्र रहते थे वो अपनी शिक्षा को अर्जित करते थे। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि टीचर सेंटर्ड एजुकेशन। ठीक, तो इसमें क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिलती है कि एजुकेशन रिवॉल्व अराउंड द टीचर, मीन्स उस्ताद या फिर मौलवी, स्टूडेंट्स रिस्पेक्टेड टीचर्स हाईली। मीन्स कि उस टाइम पर जो शिक्षा थी वो रिवॉल्व अराउंड द टीचर, कि वो शिक्षक को केंद्र में रख करके क्या होती थी, वो शिक्षा देते थे और यहाँ पर शिक्षक को क्या उस्ताद या फिर मौलवी बोला करते थे। ठीक, जैसे हमारे यहाँ पे जब वैदिक पीरियड में बात करते तो वहाँ हम गुरु बोलते थे, है ना, आचार्य बोलते थे, और वहीं पर अगर बुद्धिस्ट एजुकेशन की बात करते तो मॉन्क होते थे, भिक्षु होते थे, भिक्षुणी होती थी। ठीक, वैसे ही यहाँ पर उस्ताद और मौलवी बोलते थे हम लोग। ठीक, तो इस तरीके से, और स्टूडेंट रिस्पेक्ट टीचर्स हाईली, और जो वहाँ पर छात्र हुआ करते थे वो टीचर के मीन्स अपने उस्ताद की, अपने मौलवी की क्या करते थे, बहुत ज़्यादा उनका सम्मान करते थे। अगर हम सम्मान की बात करते हैं तो वैदिक पीरियड में भी एंड आपके बुद्धिस्ट पीरियड में भी और इस्लामिक पीरियड, इन तीनों में हम लोग क्या अपने टीचर की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। अगला हम देखते हैं कि डिसिप्लिन एंड मेमोराइजेशन मीन्स अनुशासन एवं स्मरण शक्ति पर क्या हुआ था, बल दिया जाता था। इसमें मेमोराइजेशन ऑफ टेक्स्ट वाज एन इम्पॉर्टेंट मेथड ऑफ लर्निंग। इसमें क्या होता था कि जो यहाँ पर पाठ, जो भी लेसन करवाए जाते थे, उसको कंठस्थ करना मीन्स उसको याद करना, उसको रटने पे जोर दिया जाता मीन्स रोट लर्निंग की ये लोग बात करते थे। ठीक, आइए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं कि एजुकेशन फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, इट मीन्स कि प्रशासनिक आवश्यकता आधारित शिक्षा। इसका क्या मतलब है, इसका यही मतलब है कि एजुकेशन एम टू प्रिपेयर एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर्स, जज एंड ऑफिशियल्स। मीन्स जो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है ना, वो कुशल प्रशासक, जैसे आज के टाइम में ना आईएएस पीसीएस और लाइक जो आपका आरओ का होता है, फिर एसएससी वगैरह का एग्जाम होता है ना, और जो भी होते हैं बहुत सारी चीज़ें, प्लस न्यायाधीश एवं अधिकारी तैयार करना था। तो उस टाइम पर भी कहीं ना कहीं इन शिक्षा के बारे में बात करी जाती थी, मतलब इनको ध्यान में रख करके शिक्षा दी जाती थी। सो गाइज, ये रहा आपका
नेचर किसका, मुस्लिम एजुकेशन का। ठीक, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट योर प्रोविजंस ऑफ एजुकेशन ड्यूरिंग द मुस्लिम पीरियड। मीन्स कि मुस्लिम काल की जो शिक्षा थी उसमें शिक्षा का प्रावधान क्या था क्या नहीं था। इसमें हमारा जो सबसे पहला, हम इसके पहले पॉइंट को देखते हैं कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, जो हमारी शैक्षणिक संस्थाएं थी वो क्या थी कैसी नहीं थी। आइए हम लोग इसकी चर्चा करते हैं। सबसे पहला हम देखते हैं कि डिस्क्रिप्शन, मतलब ये जो शिक्षण संस्थाएं है ना गाइस, ये उसका नाम है, ऐसा ये कोई स्पेसिफिक मतलब वो नहीं है। जैसे कि हम वैदिक पीरियड में देखें, हम आश्रम में रह करके, है ना, जो कि जंगल के नज़दीक बनाया जाता था, उससे क्या होती थी कि शांति मिलती थी और हम बैठ के अच्छे से शिक्षा का अर्जित करते थे। मीन्स एक एक हमारे अनुकूल वातावरण हुआ करता था, ऐसा था। और उसी के साथ साथ अगर हम बुद्धिस्ट एजुकेशन में या बुद्धिस्ट पीरियड में बात करते हैं तो वहाँ पर हम मॉन्क जो हम होते थे, लाइक जो भिक्षुणी होते थे, वो किसमें मठ होते थे, विहारा होते थे, महाविहाराज होते थे। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे भी क्या डिस्क्रिप्शन हो गया, मकतब हो गया, है ना। उसके बाद प्राइमरी एजुकेशन लाइक रीडिंग राइटिंग कुरान। तो प्राइमरी एजुकेशन में क्या करते थे, वो कुरान को पढ़ाते थे, फिर उसको लिखवाते थे, है ना, इस पे चर्चा करते थे। फिर मदरसा होती थी, फिर हायर एजुकेशन, और हायर एजुकेशन में क्या क्या चीज़ें लाइक इस्लामिक लॉ, लिटरेचर एंड साइंस, इन सबको हम लोग क्या करते थे, पढ़ते थे। ठीक, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये इनकी शिक्षण संस्थाएं थी और हम लोग वहां पर ही क्या करते थे, शिक्षा को अर्जित किया करते थे। ठीक, आइए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, नेक्स्ट हमारा मॉस्क हो गया, यानी कि जो मस्जिद वगैरह होती है ना। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या हुआ, सेंटर ऑफ लर्निंग। ठीक, ये सारी चीज़ें, फिर लाइब्रेरीज, फिर रिच कलेक्शन ऑफ बुक्स। तो ये सारी चीज़ें हमें वहाँ के लाइक स्कूल या प्रकार से विद्यालय, फिर वहाँ के लाइक जो मकतब या फिर मदरसा, जो भी शिक्षण संस्थाएं होती थी, वो सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती थी। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं मकतब की, तो प्राथमिक शिक्षा के केंद्र थे जो हमारे मकतब हुआ करते थे, ये प्राथमिक शिक्षा यानी कि जो प्राइमरी, और जबकि मदरसे उच्च शिक्षा प्रदान करते थे। जो हायर एजुकेशन प्रदान करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल बॉडी थी इनके यहाँ पर, वो मदरसा था। एंड फॉर प्राइमरी एजुकेशन रिस्पॉन्सिबल बॉडी वॉज व्हाट, क्या कि आपका जो था ये मकतब था। मस्जिदें शिक्षा के केंद्र के रूप में, जो मस्जिद थी वो शिक्षा के केंद्र के रूप में कार्य करती थी। मतलब ये यहाँ से सारी चीज़ें रेगुलेट हुआ करती थी, वो प्राइमरी के लिए भी और हायर एजुकेशन के लिए भी। बट स्पेसिफिक अगर हम दोनों में डिवाइड करते हैं मकतब और मदरसा में, तो मकतब में हम प्राइमरी एजुकेशन की बात करते हैं और मदरसा में हम उच्च शिक्षा की बात करते हैं। ठीक, ये रहा आपकी शिक्षण संस्था है। नाउ अब हम लोग इसकी बात करते हैं, किसकी, हम लोग अब इसके करिकुलम की बात करते हैं, मतलब यहाँ पर पाठ्यक्रम कैसा था कैसा नहीं था। आइए हम लोग इसको वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहला रिलीजियस सब्जेक्ट मीन्स धार्मिक विषय, मतलब जो मुस्लिम एजुकेशन था मोस्टली ये धार्मिक विषयों को क्या करता, अपने इंक्लूड करके रखता था और उसी की शिक्षा दिया करता था। इसमें हम लोग क्या क्या लाइक कुरान, हदीस, फिक, मतलब इस्लामिक लॉ है ये, फिक, इसको हम ऐसे इसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे। फिर सेक्युलर सब्जेक्ट मीन्स लौकिक विषय, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन, हिस्ट्री, फिलॉसफी। तो ये इनका जो पाठ्यक्रम था और इसको ध्यान में रख करके इनकी शिक्षा बच्चों को दी जाती थी। तो ये हमने देखा, जैसे वहाँ पर हम लोग वेद, उपनिषद, है ना, ये सारे ग्रंथ पढ़ा करते थे। तो ठीक उसी तरीके से इनका जो पाठ्यक्रम था, जो इनका सिलेबस था, जो इनका करिकुलम था, यहाँ पर हम लोग रिलीजियस सब्जेक्ट्स कुरान, हदीस, है ना, फिक, उसके बाद सेक्युलर सब्जेक्ट्स में क्या क्या चीज़ें लाइक मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन, तो ये इन सारे विषयों का हम अध्ययन करते थे और उस टाइम की हमारी शिक्षा कंप्लीट हुआ करती थी। मीन्स इसी को आधार बना करके हम पढ़ते, यही हमारा सब्जेक्ट हुआ करता था। अब हम देखते हैं कि मैथड्स ऑफ टीचिंग, अब शिक्षण की क्या क्या विधियां थी, है ना। तो अब इसमें विधियों में अगर हम इसकी चर्चा करते हैं तो इसमें हम लोग देखते हैं कि हाँ इसमें क्या क्या विधियां थी। आइए हम लोग इस पर वन बाय वन देखते हैं। जो सबसे पहली थी वो हमारी लेक्चर मेथड थी, मीन्स व्याख्यान विधि, कि हम व्याख्या करते थे, हम चर्चा प्रतिचर्चा करते थे, है ना, चर्चा परिचर्चा करते थे। कोई भी कुरान का कोई भी एक पाठ हम पढ़ते हैं या फिर हदीस का पढ़ते हैं तो उस पर हम व्याख्यान देते थे। फिर डिस्कशन मेथड, आपस में स्टूडेंट्स को एक दूसरे के साथ, जैसे कोई एक टॉपिक दिया है ना, तो फिर उसमें एक दूसरे के साथ डिस्कशन करना होता था, जिसको जीडी एक प्रकार से कह सकते हैं, ग्रुप डिस्कशन। तो वहां पर फिर मेमोराइजेशन, ये हमने थोड़ा सा यहाँ पर अलग देखा कि ये जो इस्लामिक एजुकेशन था ये मेमोराइजेशन पर लोग ज़्यादा जोर दे देते। और आज के टाइम पे अगर हम देखते हैं तो वो लोग बिल्कुल चीज़ों को रटते हैं, मेमोराइजेशन करते हैं, है ना, मीन्स रोट लर्निंग की बात करते हैं। फिर Q&A मीन्स क्वेश्चन आंसर मैथड, मीन्स प्रश्न उत्तर विधि, कि यहाँ पर स्टूडेंट से प्रश्न पूछ के आंसर दे सकता है। और क्या करता है, कई बार टीचर भी उससे पूछ लिया करते थे, जो मौलवी होते, जो उस्ताद हुआ करते थे। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे इनकी जो टीचिंग के मेथड्स थी वो देखने को मिलती थी। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि टीचर, यहाँ पे टीचर का कैसा क्या रोल था। तो टीचर्स वॉज स्कॉलर्स ऑफ हाई स्टेटस एंड वर
पेड बाय द स्टेट और रिलीजियस इंडोवेंट्स इंडो इंडोमेंट्स मीन्स शिक्षक विद्वान होते थे। बिल्कुल भाई, जो एक टीचर होता है उसके अंदर विद्वता तो होनी चाहिए, विदाउट एक प्रकार से एक्सपर्टीज होनी चाहिए उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए जो आपको वो पढ़ा रहा है। और उन्हें राज्य या धार्मिक अनुदान से वेतन मिलता था। मीन्स जो भी राज्य की जो भी फंड्स आती थी, प्लस उसी के साथ साथ जो धार्मिक अनुदान मतलब जो एक प्रकार से कहते हैं जो दान वगैरह मिलता था, तो उसके थ्रू क्या करता था, इनकी फंडिंग होती थी, इनको पेमेंट मिला करता था और ये विद्वान हुआ करते थे। आइए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स कैसे हुआ करते थे, मीन्स विद्यार्थियों की अगर बात करें तो education was mostly meant for boys. However, while women also received education at home. देखिए यहाँ पर देखो, पर्दा प्रथा की बात करते हो तो अभी भी बहुत है, हमें देखने को मिलती है, जो मुस्लिम घराने से हम लोग बिलोंग करते हैं ना, तो यहाँ पर मोस्टली मीन फॉर बॉयज, मतलब शिक्षा जो यहाँ पर क्या थी, मुख्यतः लड़कों के लिए थी। अच्छा, ऐसा हमने कहाँ पे नहीं देखा था, ऐसा हमने कुछ ऐसा स्पेसिफिकेशन उसमें नहीं देखा था बौद्ध शिक्षा में। बट अगर हम एंशियंट एरा की बात करते हैं ना, प्राचीन काल में जो ऋग्वैदिक काल था, वहाँ पर ब्रह्मवादिनी और एक और थी ना, ब्रह्मवादिनी और कौन सी साधनी ऐसे करके थी, जो विवाह के उपरांत भी पढ़ती थी, सॉरी जो विवाह के पहले पढ़ाई करती थी, ब्रह्मविदिनी एंड सद्योधिनी, ऐसे करके दो नाम हमने देखा था, मैं याद नहीं है। एक थी जो आजीवन शादी नहीं करती थी, विवाह नहीं करती थी, और एक ऐसी थी कैटेगरी में रखा जाता था कि जो शादी से पहले अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करती थी। बट यहाँ पर मेनली जो शिक्षा का फोकस था ना, वो लड़कों के लिए ही था। परंतु जो राजघराने की स्त्रियां थी, वो भी क्या, गृह शिक्षा प्राप्त, उनको भी वहां पर जाने की अनुमति नहीं प्रदान थी। ठीक, कहाँ पर, लाइक मकतब में, मदरसा में, मस्जिद वगैरह में, तो वो गृह अपने घर में ही रह करके शिक्षा प्राप्त करती थी। वो भी कौन, जो बड़े बड़े जो अमीर परिवार से थी, जो राजघराने की स्त्रियां थी उनको। वैसे तो बस ये लड़कों की ही शिक्षा प्रदान किया करते थे। आइए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। अगला हमारा क्या है, फाइनेंशियल सपोर्ट, मीन्स आर्थिक प्रावधान। हमने देखा भी वैसे कि एजुकेशन वाज फ्री, वहां पर शिक्षा क्या थी, बिल्कुल निःशुल्क थी, बिल्कुल फ्री थी। टीचर्स एंड इंस्टीट्यूशंस वर सपोर्टेड बाय वक्फ रिलीजियस इंडोवेंट्स, मतलब वक्फ, ये इनकी क्या एक व्यवस्था है, इसके माध्यम से संस्थानों को क्या करती थी, आर्थिक सहायता मिलती थी। जैसे अभी के टाइम पे हम देखते हैं ना कि कई सारी ऐसे फंड्स की जो क्या बोलेंगे, एक ऐसी संस्था इंस्टीट्यूशंस बनाए जाते हैं जिसको फंडिंग करती हैं। ठीक उस टाइम पर जो हमारी मुस्लिम शिक्षा थी, उसमें वक्फ एक ऐसी व्यवस्था थी जिसके माध्यम से जो हमारे संस्थान भी चला करते थे, जिसके थ्रू पढ़ाई वगैरह होती थी, उनको फंडिंग मिलती थी, उनको फंडिंग किया जाता था इस तरीके से। फिर अगला हमारा क्या है, एजुकेशनल सिग्निफिकेंस, मीन शैक्षिक महत्व। मुस्लिम एजुकेशन सिस्टम कॉन्ट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द डेवलपमेंट ऑफ साइंस, लिटरेचर, एडमिनिस्ट्रेशन एंड कल्चर इन इंडिया। अगर हम मुस्लिम शिक्षा की बात करें तो भारत में विज्ञान, साहित्य, प्रशासन, संस्कृति के विकास में क्या है, इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। देखो, कोई भी लाइक शिक्षा हो या कोई भी समुदाय हो या फिर कोई भी कम्युनिटी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, कुछ भी हो, वो 100% परफेक्ट नहीं होता और 100% इनपरफेक्ट भी नहीं होता है। अगर हम लाइक वैदिक पीरियड की बात करें या फिर हम बौद्धकालीन शिक्षा की बात करें, फिर हम मुस्लिम शिक्षा की बात करें, तो सबके अपने अपने प्रॉज हैं और अपने अपने कॉन्स भी हैं। तो इन्होंने भी, कौन, मुस्लिम शिक्षा ने भी भारत में विज्ञान, साहित्य, प्रशासन, इन सब के बारे में क्या अपना महत्वपूर्ण रोल प्ले किया था, मतलब इनका भी अपना अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा। तो इस तरीके से हमारा ये रहा। अब ये हम लोग फाइनली देखते हैं कंक्लूजन, मतलब इसका निष्कर्ष क्या निकल के आता है। क्योंकि हम कोई भी टॉपिक पे डिस्कशन करें तो उसका कंक्लूजन हमें जरूर से देना चाहिए। अगर आप एग्जाम में ऐसे लिखेंगे देन डेफिनेटली यू विल गेट गुड मार्क्स इन योर एग्जाम। एंड हाँ, आपका रिजल्ट भी बहुत जल्दी आने वाला है, मीन्स 12 से 15 फैब के बीच में आएगा। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग रिजल्ट। आइए हम देखते हैं कंक्लूजन। एजुकेशन ड्यूरिंग द मुस्लिम पीरियड वाज सिस्टमैटिक, वैल्यू ओरिएंटेड एंड प्रैक्टिकल। इट बैलेंस्ड द रिलीजियस एंड वर्ल्डली नॉलेज। मीन्स जो मुस्लिम कालीन शिक्षा थी वो क्या थी, वो सिस्टमैटिक थी, मीन्स सुव्यवस्थित थी। उसके बाद वैल्यू ओरिएंटेड, इन मीन्स की मूल्य परक, मतलब मूल्य जो थे उनको ये लोग बना करके चलते थे। फिर प्रैक्टिकल और व्यवहारिक भी थी। देखिए, शिक्षा का ये बिल्कुल मतलब नहीं होता कि रटना, किताबी कीड़ा बन जाना, फिर रट के एग्जाम को क्रैक कर लेना। नो, एग्जाम तो नो डाउट क्रैक करना, बट साथ ही साथ हमें प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए, हमें व्यवहारिक
नॉलेज होनी चाहिए, तभी हम एक प्रकार से कह सकते हैं कि हम पढ़े लिखे इंसान के रूप में आ सकते हैं, जिसमें धार्मिक और लौकिक ज्ञान का संतुलन था। वही हमने जो ऊपर देखा था ना एग्जाम्पल, मतलब एक दूसरे के साथ क्या करते थे, हम कंट्रीब्यूट करके चलते थे। हम धार्मिक शिक्षा तो देते थे, बट उसी के साथ साथ मैथमेटिक्स, उसके बाद एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन, तो ये सारी शिक्षा को हम लेकर के चलते थे, और इस तरीके से हमारी मुस्लिम शिक्षा का प्रोविजन एंड नेचर रहा। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। एंड गाइस, आज के लिए इतना ही। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए क्या करना है, आपको अपना ध्यान रखना है, और क्या करना है, अच्छे से सीखना है और अपनी पढ़ाई भी करते रहना है। एंड वी विल मीट, यस एग्जैक्टली, इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच।